Hello children, welcome to the online class of Standard 4. Today we will begin our first online lecture of subject EVS 2, Environmental Studies Part 2. You can see the first cover page of your textbook of Environmental Studies Part 2, that is EVS 2. What it is written on the first page, it is written as Shiva Chhatrapati. Why it is written Shiva Chhatrapati? Because in this book you are going to study the history about Shivaji Maharaj, okay, and before Shivaji Maharaj. See this page of your textbook. Here is one painting where Shivaji Maharaj is sitting on horse. So what it is written, a painting of Shivaji Maharaj by Mir Muhammad, a painter of Shivaji time. Means this painting is done by a painter named Mir Muhammad, and this painting is right now found in a museum of Paris. So this Mir Muhammad is a very famous painter at the time of Shivaji. Okay, before we start our lesson, let me tell you what is history. History is the study of event in the past. Means what is history? Whatever event that has been occurred in the past, that is known as history. Means all the events, all the important incidents which has been occurred in the past, that we study in the history. Our first chapter name is Maharashtra before Shivaji. Means before the Shivaji Maharaj came in Maharashtra and he started ruling, he started his work. Who were ruling Maharashtra? महाराष्ट्र को शिवाजी से पहले कौन रूल कर रहा था, ये लर्न करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में. तो फर्स्ट थिंग इज हु इज शिवाजी महाराज. हु आर शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट लीडर who was born in Maharashtra on 19 February 1630. शिवाजी महाराज ग्रेट लीडर थे और वो महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे 19 फरवरी 1630 में. ओके, एंड इन हिस्ट्री, in this EVS2 history we will learn all the important event in the life of शिवाजी महाराज. मीन्स शिवाजी महाराज के लाइफ में उन्होंने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए हैं वो पढ़ेंगे हम लोग. और शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र में कौन रूल कर रहा था ये हम लोग पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. See the first paragraph. Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birthday anniversary with a great pomp and reverence. Now what is the meaning of pomp and reverence? Means Shivaji Maharaj is a great man. Okay, everyone know this. We celebrate his birthday. मतलब उसकी जो बर्थ एनिवर्सरी मीन्स बर्थडे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पॉम एंड रेवरेंस. पॉम्स मीन्स धूमधाम से, एंड रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट. बहुत रिस्पेक्ट से हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं. एंड उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवा जयंती. ओके, इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रेन. यू सिंग अ सॉन्ग एंड पोवडास इन हिज ऑनर. मीन जो शिवाजी महाराज के जो लिए हम लोग सॉन्ग्स डेडिकेट करते हैं, उस जो सॉन्ग गाते हैं उसको पोवडास बोलते हैं. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड शे शिवाजी महाराज की जय. हु वॉज दिस शिवाजी महाराज? वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट इन हिज बर्थडे एवरी ईयर. मीन्स उनके जो शिवा जयंती के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिवाजी महाराज के लिए सॉन्ग गाते हैं. वो सॉन्ग को पोवडास बोलते हैं. और शिवाजी महाराज की पिक्चर्स पे गार्लैंड मीन्स हार लगाते हैं फूल का. और हम लोग क्या स्लोगन बोलते हैं कि शिवाजी महाराज की जय. अब हम लोग ऐसे तो सबकी जय नहीं बोलते हैं. कोई कोई ग्रेट पर्सन रहता है, ग्रेट लीडर, उसी के लिए हम लोग इसे बोलते हैं. तो शिवाजी महाराज ने ऐसा कौन सा ग्रेट काम किया था ये हम लोग लर्न करेंगे कि उसने कौन कौन से ऐसे ग्रेट वर्क किया है जो हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. ओके, now see the next paragraph. The time in which Shivaji Maharaj lived was that of medieval period. In those days monarchy or the rule of king prevailed everywhere. मीन्स देखो 3 पीरियड्स होते हैं हमारे इसमें. एक होता है एंशियंट पीरियड मीन्स बहुत पुराना, देन मिडाइवल पीरियड, देन मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड्स मीन्स हम जो पीरियड्स में है वो मॉडर्न पीरियड है. तो शिवाजी महाराज जो पीरियड में लीव कर रहे थे वो पीरियड था मिडाइवल पीरियड मीन्स इन द मिडल पीरियड. ओके, और वो पीरियड में कौन रूल कर रहा था? बहुत सारे किंग्स और क्वींस लोग का किंगडम चल रहा था. मतलब वो लोग किंग्स और क्वींस वहाँ के फेमस थे वो टाइम पे. वो लोग रूल करते थे हमारे महाराष्ट्र में, उन लोग का किंगडम चलता था. मैनी ऑफ द किंग परस्यू देयर ओन प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट.
और उस ज़माने में जब किंग्स लोग का किंगडम चलता था, उन लोग रूल करते थे, तो उसमें जो कुछ किंग्स थे, मैनी ऑफ द किंग्स क्या करते थे, वो लोग सिर्फ अपने प्लेजर्स, अपने खुशी के लिए, अपने इन्जॉयमेंट का ध्यान देते थे, उतना ही करते थे। उन लोग को पीपल्स के, नॉर्मल कॉमन पीपल्स का कोई लेना देना नहीं था कि वो लोगों को कुछ बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लोग अपने किंगडम्स के, मतलब अपने जो सब्जेक्ट, मतलब किसको बोला है यहाँ पे, कॉमन पीपल को, उन लोग पे ध्यान नहीं देते थे। बट इवन इन दोज डे देयर वर सम किंग्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो कि उसमें भी कुछ किंग्स अच्छे थे, और वो किंग्स जो थे वो अपने जो कॉमन पीपल है वो लोग का ध्यान रखते थे, और अपने किंगडम्स के बारे में ध्यान रखते थे कि उन लोग को किस चीज़ की नीड है, क्या उन लोग के लिए करना चाहिए, ये सब करते थे। अब वो टाइम के किंग्स के नाम देखो। पहला है द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड द एम्परर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर इन द साउथ। दो बताया, नॉर्थ के प्लेस का एक मुगल एम्परर अकबर था जो वो टाइम का एक अच्छा किंग था, और सेकंड है एम्परर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर इन साउथ, मतलब एक नॉर्थ का था एक साउथ का था। वो दोनों भी बहुत फेमस थे फॉर देयर बिलवेड बेनिवोलेंट रूल्स, मीन्स उन लोग बहुत काइंड थे, वो लोग नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए सोचते थे, उन लोग की अच्छाई के लिए, और उन लोग ने अपने किंगडम, मतलब उन लोग ने बहुत अच्छे से रूल किया, वाइसली रूल किया, और बहुत काइंड एंड ऑनेस्ट लोग थे। उसी तरह लाइकवाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। जैसे ये लोग ने कॉमन पीपल के लिए बहुत कुछ किया, अपने पीपल्स के लिए, वैसे ही शिवाजी महाराज ने भी बहुत कुछ किया। ना लेट्स सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शिवाजी महाराज ने क्या किया। शिवाजी महाराज स्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शिवाजी महाराज ने स्वराज स्टैब्लिश किए थे। स्टैब्लिश मीन्स स्थापना, कोई भी न्यू चीज़ बनाना, और वो स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो अपना देश, अपना राज, अपना रूल। मतलब ऐसा है कि हर कोई अपने ही सेल्फ गवर्नमेंट, अपने रूल से चल सकता है, फिर अपने ऊपर कोई हुकूमत नहीं करेगा। नो वन विल गवर्न अस। फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। मतलब जब शिवाजी महाराज से 400 ईयर्स पहले जब जाएंगे तब महाराष्ट्र हमारा फ्री नहीं था। जैसे अभी हम लोग इंडिपेंडेंसली जीते हैं वैसा नहीं था। A large portion of Maharashtra was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of बीजापुर। ये आदिल शाह एंड निज़ाम शाह क्या थे, ये दो सुल्तान थे, और महाराष्ट्र का जो लार्ज पोर्शन था, मतलब ज़्यादा एरिया था, ये दोनों लोग रूल करते थे। कैसे करते थे, ये दोनों ने महाराष्ट्र को अपने अपने हिसाब से डिवाइड कर लिए थे पोर्शंस को, और अपना अपना रूल करते थे। दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, दे ऑप्रेस द पीपल ओवर होम दे रूल्ड, they were also sworn enemies of each other। अब ये दोनों जो थे, निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, ये अपने जगह जहाँ रूल कर रहा था, अपने पीपल्स को परेशान करके रखा था, उन लोग को ऑप्रेस्ड करता था, हैरेस करता था, मतलब जुल्म करता था, उन लोग के लिए अच्छा नहीं सोचता था कुछ भी, कि उन लोग को क्या चीज़ की नीड है, मतलब स्लेव, मजदूर बना के रखा था। वैसे सेम आदिल शाह भी, अपना जो आदिल शाह बीजापुर था, वो अपने प्लेस में ये काम करता था। मीन्स बोथ अपना अपने जो रूल कर रहे थे, अपने अपने पीपल्स के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं थे, वो लोग के ऊपर जुल्म करते थे, हैरेस्ट करते थे, उन लोग को परेशान करते थे, और वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ थे। मीन्स कौन किसका एनिमीज़ था, निज़ाम शाह एनिमी था आदिल शाह का, और ये इन लोग के एनिमीज़ के वजह से क्या हो गया, दे कॉन्स्टेंटली फाउट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट द पीपल सफ़र्ड एंड वर हैरेस्ड। उन लोग की फ़ाइट में, उन लोग की एनिमीज़ की वजह से पीपल सफ़र कर रहे थे, जो लोग वहाँ रहते थे। द पीपल कुल नॉट गेट इनाफ टू ईट नॉर दे कुल सेलिब्रेट द फेस्टिवल और वर्शिप देयर गॉड ओपनली एंड फ्रीली। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, दोनों अपना अपना एनिमीज़ थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे कॉन्स्टेंटली, मीन्स कंटिन्यूसली, और इससे वहाँ के जो पीपल्स रह रहे थे वो लोग सफ़र कर रहे थे, उन लोग के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा था, उन लोग को इनफ टू ईट, खाने के लिए प्रॉपर मिलता नहीं था, वो लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, वो लोग अपने गॉड को वर्शिप नहीं कर सकते थे। मीन्स अपने अपने गॉड को, जैसे हिंदू अपने गॉड को, मुस्लिम अपने गॉड को, कोई अपने अपने वर्शिप नहीं कर सकता था ओपनली एंड फ्रीली, मतलब उन लोग के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था। दे वर नॉट श्योर ऑफ अ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स, देयर वर इनजस्टिस एवरीवेयर। वो लोग अपने घर में, वो जो कॉमन पीपल, जो स्लेव्स थे उस ज़माने में, वो लोग अपने घर में भी सेफ़ नहीं थे, उन लोग के साथ हर जगह सिर्फ इनजस्टिस ही हो रहा था। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। इन महाराष्ट्र देयर वर मैनी वतनदार लाइक देशमुख एंड देशपांडे हु ओन देयर जागीर्स।
उसके जैसे अब आदिल शाह निज़ाम शाह भी है, उसके बाद और भी कुछ पीपल्स थे, जैसे जो लोग थे वतनदार्स। वतनदार्स को हम लोग जागीरदार भी बोल सकते हैं। जागीर का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसा लैंड हो या प्रॉपर्टी हो जो अपना अपना संभालता हो। तो उन लोग को भी एक लैंड मिलता था कि अब ये इतने लैंड तुम्हारा है, उतना लैंड तुम्हारा था। वैसे देशमुख का भी थोड़ा लैंड था, देश पांडे लोग का भी थोड़ा लैंड था, और वो लैंड को जागीर बोलते थे उन लोग। तो वो लोग भी क्या करते थे, अपनी अपनी जागीर संभालते थे। उन लोग को भी कॉमन पीपल से कोई लेना देना नहीं था। उन लोग को सिर्फ अपनी जागीर संभालना था, अपनी जागीर से प्यार था। They love only their jagirs and not their country. Their constant fighting among them brought a great mystery to the people. They were misruled everywhere. People were tired of this oppression and were unhappy. सेम जैसे आदिल शाह एंड निज़ाम शाह परेशान करके रखे थे कॉमन पीपल को, उन लोग को हैरेस्ट कर रहे थे, ये लोग भी वही कर रहे थे। ये दोनों वतनदार देशमुख और देश पांडे, ये लोग भी अपनी अपनी जागीर को लेके खुश थे। उन लोग को कॉमन पीपल से कुछ नहीं था, उन लोग को ही उन लोग ऑप्रेस्ड कर रहे थे, हैरेस्ट कर रहे थे, यानी उन लोग से परेशान कर रहे थे। और इसके सब चीज़ के वजह से वहाँ के जो पीपल थे वर वेरी अनहैप्पी, मतलब उन लोग इतने नाखुश थे ये सब चीज़ों से, क्योंकि उन लोग के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा था। उन लोग को प्रॉपर खाने पीने भी नहीं मिलता था, कोई चीज़ उन लोग को नहीं मिलती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस, ही अंडरटुक द नोबल टास्क ऑफ स्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र विच विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। अब ये सब इंसिडेंट्स शिवाजी महाराज ने देखा कि ये हो रहा है, निज़ाम शाह रूल कर रहा है, आदिल शाह रूल कर रहा है, ये वतनदार लोग हैं, देशमुख देश पांडे, ये सब लोग ने इतना कॉमन पीपल को परेशान करके रखे हैं कि मतलब कोई पीपल के वेलफेयर के बारे में सोच रहा ही नहीं है। तो उसने सोचा शिवाजी महाराज कि मैं स्वराज को इस्टेब्लिश करता हूँ। अब स्वराज का मतलब आपको पता है सेल्फ गवर्नमेंट, तो जिसमें पीपल के खुद के रूल रहेगा। लेकिन ये करने से पहले उसने क्या किया, जस्ट सी दिस, ही फर्स्ट ब्रॉट to book the Vatandas who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. मीन्स ये जो वतनदार लोग थे देशमुख एंड देश पांडे, ये लोग भी अपना अपना इंडिविजुअल लड़ रहे थे। देश पांडे देशमुख से लड़ रहा था, तो पहले शिवाजी महाराज ने इन दोनों को यूनाइट कर लिया। क्यों इन दोनों को यूनाइट किया, क्योंकि ये अपने अपने प्लेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इन लोग ने उसने क्या किया, इन लोग दोनों को कंबाइन कर दिया, उन लोग को अपने तरफ कर लिया, उन लोग दोनों को एक कर दिया। अब इससे क्या हो गया कि ये दोनों एक हो गए हैं। अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग हो गया शिवाजी महाराज का, और फिर ये वतनदास लोग ने उसकी हेल्प किए स्वराज को इस्टेब्लिश करने में। ओके, ही फाउट अगेंस्ट द पावर दैट ऑप्रेस द पीपल एंड डिफीटेड देम। ही इस्टेब्लिश हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। अब शिवाजी महाराज ने वतनदास और देशमुख देश पांडे लोग को अपने साइड करके उन लोग को हेल्प से उसने हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश किया, हिंदवी स्वराज बनाया वहाँ पे। हिंदवी स्वराज मीन्स क्या था, वो हिंदवी स्वराज का मतलब ये था कि वो सबके लिए जस्टिस रहेगा, इसमें सबको न्याय मिलेगा, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ पे अब सब पीपल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं किया जाए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन को, मतलब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक जैसा देखा जाएगा। ये हिंदवी स्वराज का बेस था। Shivaji Maharaj made no distinction between Hindus and Muslims. He honored the saint of all religion. We draw inspiration from this noble deeds of Maharaj. शिवाजी महाराज ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी किया था कि उसने हिंदू मुस्लिम्स का जो डिस्टिंक्शन, मतलब बोलते ना हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये भेदभाव उसने ख़त्म कर दिया था। जो पुराने ज़माने में जो बहुत सारे सेंट थे, संत मीन्स बोलते ना संत तुकाराम, संत नामदेव, वो लोग को भी वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। इससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज ने अपने टाइम पे कितने नोबल्स, मतलब अच्छे काइंड वर्क किया है। तो उसके गुड वर्क्स की वजह से आज भी हम लोग शिवाजी महाराज को याद करते हैं और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही नहीं, अभी हम लोग और देखेंगे कि आगे आगे शिवाजी महाराज ने फर्दर लेसन्स में क्या किया है। During a period of about 300 to 400 years before शिवाजी महाराज, many saints were born in महाराष्ट्र। अब शिवाजी महाराज से पहले जो थे, मतलब कितने 100 ईयर, 3 से 400 ईयर्स बिफोर, सेंट लोग थे, संत तुकाराम, संत नामदेव, ये सब लोग अपना अपना यहाँ पे काम कर रहे थे। तो फिर ये सब कब थे, शिवाजी महाराज से पहले। Their work helped शिवाजी महाराज in his successful effort of establishing स्वराज। ये संत लोग, जितने भी संत लोग ने जो भी वर्क किए थे, उनके वर्क के हेल्प के वजह से शिवाजी महाराज सक्सेसफुल हो पाए किस चीज़ में, स्वराज इस्टेब्लिश करने में, मतलब स्वराज बनाने में।
एंड वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट द सन डिड। अभी जैसे पहला चैप्टर हमारा ये था कि महाराष्ट्र में शिवाजी से पहले क्या हुआ, जैसे आदिल शाह निज़ाम शाह रूल कर रहे थे, बहुत सारे किंग्स क्वींस लोग का किंगडम चल रहा था, वो लोग रूल कर रहे थे, वतनदार देशमुख लोग रूल कर रहे थे। वैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि संत लोग क्या कर रहे थे। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। ट्राई टू लर्न द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, रीड इट प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।